आखिरकार कांग्रेस से बगावत करने का इनाम हार्दिक पटेल को मिल ही गया। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की है और इसमें हार्दिक पटेल को विरमगाम सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी ने जिस सीट से पटेल को टिकट दिया है, उस सीट पर बीजेपी पिछले 2 बार से चुनाव नहीं जीत पाई। इस लिहाज से पटेल के कंधों पर बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। यानी जिस कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, अब उसके खिलाफ ही उन्हें अपनी ये सियासी लड़ाई लड़नी है। पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी बने, लेकिन बाद में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोलकर जून में पार्टी से अलग हो गए। इसी महीने उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली थी। इसके पीछे का मुख्य कारण था साल 2015 का पटेल आरक्षण आंदोलन, जिसकी अगुवाई हार्दिक पटेल कर रहे थे। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन हुआ था। 25 अगस्त 2015 को पटेल तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अहमदाबाद के GMDC मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित किया था। उसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए थे। पटेल तब बीजेपी और केंद्र सरकार के जबरदस्त आलोचक थे और अपने समुदाय के सदस्यों की आरक्षण की मांग को उन्होंने तेज कर दिया। उनकी रैली हिंसक हो गई, जिसके कारण पुलिस ने कार्रवाई की और पाटीदार नेताओं को हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब गुजरात भर में बाद की हिंसा ने कम से कम 12 लोगों की जान ले ली। लेकिन तब इस आंदोलन से केवल 22 साल के युवा की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में हुई जो आक्रामक है, अपने समुदाय के लिए लड़ सकता है और जो भीड़ खींचने में माहिर है। उनके आंदोलन ने बीजेपी को तब बहुत नुकसान पहुंचाया और पाटीदार वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उससे छिटक गया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 99 सीटें जीत सकी थी। हार्दिक पटेल ने 2017 के चुनावों से पहले कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। गुजरात में पाटीदार या पटेल समुदाय प्रभावशाली और शक्तिशाली माने जाते हैं और राज्य में उनकी आबादी लगभग 12 से 14% है। वे 3 दशकों से अधिक समय से बीजेपी के प्रबल समर्थक रहे हैं। राज्य में करीब 55 सीटें ऐसी हैं जहां पटेल राज्य में एक प्रमुख कारक रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी से उनकी नाराजगी दिखी। लोकनीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के पोस्ट पोल सर्वे 2017 के मुताबिक 2017 में बीजेपी का पटेल वोट बैंक कम रहा, जबकि पाटीदारों के बीच कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था। इस लिहाज से माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि विरमगाम सीट को पटेलों का गढ़ माना जाता है। वे यहीं के रहने वाले हैं और इसी सीट से टिकट का दावा भी कर रहे थे। अब विरमगाम सीट बीजेपी और हार्दिक के लिए एक बड़ी चुनौती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।